हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली वो आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग रहने वाली है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट का केस है, यानी कि जो आपको 30 अक्टूबर को जो सुनवाई दे रखी थी कि आपके जो भर्ती बोर्ड के जो प्रभारी हैं वो जाएंगे दिल्ली हाई कोर्ट, और वहाँ पे जब बातें होंगी कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये सारी अपडेट निकल के आ चुकी हैं। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है। तो जवाब अब क्या दिया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जिस किसी ने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाई वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे आपने 10th आप पास आउट कर रखी है और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया आरआरबी ग्रुप डी का, तो यहाँ पे आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वालों ने भी फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो 10th पास वालों ने तो मैट्रिकुलेशन जो है पास कर रखी है। तो आईटीआई जिसने भी कर रखी है तो उसने भी तो 10th पास का आउट कर रखी है। तो उसको ये भी समझना चाहिए कि मैंने भी तो हाई स्कूल ही पास कर रखी है, बस मुझ पर एक डिग्री है, वो एक आईटीआई की डिग्री है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि आईटीआई और जो मैट्रिकुलेशन वाले हैं दोनों ही एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी हाई कोर्ट केस 2025 न्यू अपडेट। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भर्ती पर प्रक्रिया पर रोक, जानिए अभ्यर्थियों के लिए क्या असर पड़ने वाला है। यानी कि जो ये भर्ती बोर्ड है ये एक तरह से मजाक कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तो आरआरबी ग्रुप डी हाई कोर्ट केस 2025 न्यू अपडेट। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड भारत का सबसे बड़ा भर्ती संगठन है जो हर साल लाखों पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराता है। यानी कि लाखों पदों, यानी कि लाखों जो वैकेंसीज होती हैं उन पर भर्ती कराता है ये। तो जो भी कैंडिडेट आईटीआई और नॉन आईटीआई वालों ने ये नहीं कहा होगा, कोर्ट केस डाल दिया, पर ये नहीं कहा होगा कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 32,000 से बढ़ाकर 1 लाख वैकेंसी कर दी जाए। कोर्ट केस डाल दिया कि हाई स्कूल वाले पेपर नहीं देंगे और जो आईटीआई वाले हैं वही पेपर देंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो हर साल लाखों पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 भी उन्हीं प्रमुख परीक्षाओं में से एक है जिसके माध्यम से लेवल 1 पदों पर भर्ती की जानी थी। इस भर्ती के लिए कुल 32,438 पद थे, पर अधिसूचना जारी की गई और लगभग 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने इसमें फॉर्म है वो फिल किया है। स्वाभाविक कि इतने बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा का इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि इससे जुड़ा एक हाई कोर्ट केस अभी लंबित है। मतलब जो आपको एग्ज़ाम डेट दे रखी थी उसमें जो अभी जो स्टे लगा रखा है वो अभी लंबित है, मतलब अभी वो चल रही है। इसलिए जो है आपकी जो परीक्षा अपडेट थी वो आपको स्टे लगा दिया और उस पर अभी आपका कोई भी पेपर नहीं होगा 17 नवंबर से। तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी हाई कोर्ट केस 2025 न्यू अपडेट। आरआरबी ने पहले परीक्षा तिथि 17 नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के अंत तक निर्धारित की थी, लेकिन कोर्ट की वजह से यह तिथि अब मान्य नहीं की गई। यानी कि जो अब आपका 17 नवंबर टू एंड ऑफ दिसंबर जो आपका एग्ज़ाम चलने वाला था उसको कोर्ट ने स्टे लगा दिया और उसमें कह दिया कि अभी ये 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। और आरआरबी ने अधिकारी नोटिस जारी कर कहा कि नई परीक्षा तिथि कोर्ट के निर्णय के बाद ही घोषित की जाएगी। मतलब जो आपका 30 अक्टूबर को जो भी आपका कोर्ट केस अपडेट निकल के आ रहा है, मतलब जो भी आपका अपडेट है वो 30 अक्टूबर को निकल के आ जाएगा कि आपका क्या है, ये भर्ती है, यहीं इसका फैसला हो जाएगा। आईटीआई और नॉन आईटीआई वाले दोनों ही फॉर्म फिल करेंगे और दोनों ही एग्ज़ाम देंगे। कैसे क्या, तभी आपका जो कोर्ट केस जो फैसला सामने आएगा तभी जो है परीक्षा तिथि रिलीज की जाएगी दोबारा से। ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो हाई कोर्ट केस 2025 विवरण, यह मामला कोर्ट में, ये आपको दे रखा है, आपको नंबर दे रखा है, नाम पंजीकृत है। केस में पेटिशनर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बीच है। इसमें
याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को चुनौती दी है। केस से जुड़े संभावित मुद्दे, परीक्षा पैटर्न या प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आपत्ति डाली गई है और आरक्षण नीति लागू होने के को लेकर विवाद डाला गया है। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन को लेकर सवाल दिया है, यानी कि जो आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है उस पर भी आपको याचिका डाली गई है। पिछली भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आधार पर कानूनी चुनौती, यानी कि जो आपकी पिछले भर्ती हुई थी 2022 में आपकी अप्रॉक्स भर्ती हुई थी, उसमें आपको उसमें बताया गया है कि उसमें गड़बड़ी थी और यहाँ पे जो आपका जो अब भर्ती कराई जाए, अब जो 2025 की जो भर्ती कराई जाए उसमें एक तरह से एक कोई भी गड़बड़ी ना आए, इस चीज़ पे याचिका डाली गई थी। हाई कोर्ट केस का असर क्या है? इस केस का असर सीधा सीधा अभ्यर्थियों पर पड़ा है। परीक्षा स्थगित, पहले घोषित तिथि पर अब परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जो 17 नवंबर से जो आपका एग्ज़ाम था वो स्टार्ट था, एंड ऑफ दिसंबर चलने वाला था, वो आपका अब नहीं होगा। रिजल्ट और प्रक्रिया रुकी, जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी एएलपी टेक्नीशियन इन पे भी गहरा असर डाला है, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ कह दिया है जब तक आपका ग्रुप डी का कोर्ट केस सॉल्व नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी परीक्षा तिथि है वो रिलीज नहीं की जाएगी। किसी भी एग्जाम को ले लीजिए जो रेलवे के थ्रू होता है। अनिश्चितता, लाखों उम्मीदवारों के करियर पर अस्थायी रोक लग गई है, यानी कि एक रोक लग गई है कैरियर पे। जो भी कैंडिडेट हैं वो सिलेक्शन ले सकते थे, उनके जो कैरियर हैं उनको डिले देखने के लिए मिल रहा है। आरआरबी और कोर्ट की भूमिका, रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद ही अगली तारीखों पर भर्ती प्रक्रिया का निर्णय लिया जाएगा। अगर कोर्ट प्रक्रिया को सही ठहराता है तो परीक्षा जल्द आयोजित कराई जाएगी। अगर कोर्ट गड़बड़ी पाता है तो नियमों में बदलाव या परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का आदेश भी हो सकता है। उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए? आधिकारिक वेबसाइट, आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, तैयारी जारी रखें। परीक्षा को स्थगित होने का मतलब यह नहीं है कि रद्द हो गई है। कोर्ट का फैसला आते ही नई तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। दस्तावेज तैयार रखें, 10वीं का जो टेंथ सर्टिफिकेट है वो, पहचान पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र आदि को अपडेट रखें। अफवाहों से बचें और सोशल मीडिया और गैर आधिकारिक खबरों पर भरोसा ना करें। अन्य परीक्षा पर ध्यान दें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवार अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। आगे क्या करना है? कोर्ट की अगली सुनवाई होगी, फैसले के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड नोटिस जारी करेगा। फिर जो है आपका एग्ज़ाम, जो भी आपका सीबीटी होता है वो आपका सीबीटी कंडक्ट कराया जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का महत्व यहाँ पे ये आपको दे रखा है, इनमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको दे रखा है प्रश्न आपका क्या क्या था, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में क्यों स्थगित की गई है? यह परीक्षा इसलिए स्थगित की गई है क्योंकि भर्ती से जुड़ा एक हाई कोर्ट केस अभी लंबित है, यानी कि आपका जो कोर्ट का हाई कोर्ट केस है वो भी चल रहा है, इसलिए वजह से जो आपकी परीक्षा डेट है वो अभी स्थगित हुई है। नई परीक्षा तिथि कब आएगी? नई तिथि कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद घोषित कर दी जाएगी। मतलब जो आपका कोर्ट केस है उसका आदेश आ जाएगा, उसके तुरंत ही बाद जो है आपकी नई एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। क्या भर्ती रद्द हो जाएगी? भर्ती रद्द नहीं हुई है, केवल स्थगित हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। क्या उम्मीदवारों को फिर से आवेदन करना होगा? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। पहले किए गए आवेदन मान्य रहेंगे। जो आपने अभी रिसेंटली जो फॉर्म फिल किए हैं आरआरबी ग्रुप डी के, वही आवेदन है, वही आपके चलने वाले हैं। क्या यह फैसला सभी जोन को लागू होगा? हाँ, यह फैसला जो है सभी जोनों को लागू होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे, तो देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर कोर्ट केस का भी आदेश आ चुका है। जो कोर्ट केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो कोर्ट केस चल रहा था उसके रिगार्डिंग ये है कि जो कोर्ट में स्टे लगी थी वो आईटीआई और नॉन आईटीआई के रिगार्डिंग लगी हुई थी। तो फाइनली जो कोर्ट का आदेश आ चुका है और इसमें देखते हैं किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है और किसको घाटा होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो, वन बाय वन आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो
तो यहाँ पे दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी ओवरव्यू, यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह आप यहाँ से लगा सकते हो, तो यहाँ से लगा लीजिए। एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें हैं तो अभी नहीं, यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द आरआरबी ग्रुप डी, फुल फॉर्म रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी। It is national level exam conducted by the Railway Recruitment Board, providing a great opportunity for candidate to secure a job in Indian Railway. The exam serves as an entry point for various level 1 posts under the 7th CPC pay matrix. The selection process include the computer-based test followed by the further stage qualified candidate. The CBT assess applicant on subject like mathematics, general intelligence, reasoning, general science and general awareness. तो यहाँ पे देखा द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंक्लूडेड द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025 23 जनवरी 2025। द करेक्शन विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर द नोटिफिकेशंस वाज ओपन 1 मार्च 2025। अर्लियर आरआरबी रिलीज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन इट्स वेबसाइट अनाउंसिंग 32,438 वैकेंसी फॉर रेलवे ग्रुप